आज हम लोग बीम का जो ड्राइंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। ठीक है, तो आज हम लोग का 8वां दिन है। जैसा कि कल हम लोगों ने कॉलम बीबीएस के बारे में चर्चा किया था 7वें दिन में, आज हम लोग बात करेंगे बीम के बारे में कि बीम का ड्राइंग हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। ठीक है, इसमें कौन सा बीम कहाँ है, कैसे बीम का हम जानेंगे कि ये कौन सा बीम है, प्लिंथ बीम है कि टाई बीम है कि स्लैब बीम है, कितने प्रकार का बीम होता है, किस प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है, उसका रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मेजेनाइन बीम एक बीम होती है। ठीक है, ये मध्यतल में जो बीम होता है उसको मेजेनाइन बीम कहते हैं। ये हर लोगों को तो हम नहीं बता सकते हैं कि पता होगा। इसी की जगह हम लोग का स्लैब बीम का भी प्रयोग किया जाता है। ये प्लिंथ बीम से जस्ट टॉप में किया जाता है। क्लियर। अगर यहीं पे अगर टीबी लिखा रहेगा, ठीक है, तो वह प्लिंथ बीम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर टीबी लिखा रहेगा तो टाई बीम हो जाएगा। यहीं पे एक और, जैसे टेरेस लेवल के बीम को भी हम लोग टीबी ही बोलते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 300 बाई 600। क्लियर रहिएगा, यानी ये बता रहा है कि हमारा जो ये बीम जा रहा है, इस बीम का साइज जो है 300 बाई 600 है। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन क्या बता रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा टाइप का बना, यहाँ लिखा है C1, यानी ये बता रहा है कि C1 ये कॉलम है। क्लियर। अच्छा, ये जो डैश 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 करके है, ये इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। वैसे ही ग्रिड लाइन हम लोग का इधर भी है, ई लिखा हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि भाई आप किस बीम को कास्टिंग कर रहे हैं या कौन सा बीम बंधवा रहे हैं, तो आप मान लीजिए ये वाला बीम यहाँ से यहाँ तक बंधवा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे कि 1 और डी से 1E तक हम बीम बंधवा रहे हैं। कौन सा बीम बंधवा रहे हैं? MZB3 बीम बंधवा रहे हैं, जिसका साइज हमारा 300 बाई 500 है। क्लियर। अब अगर कोई बोल दिया कि ये बताइए कि MZB1 का जो साइज है वो तो आपने बता दिया भाई कि 300 बाई 500 है। क्लियर, लेकिन इसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो हम कैसे जानेंगे? सॉरी, ये 3 लिखा हुआ है MZB3, तो कैसे हम MZB3 देखेंगे? हम लोग देख लेते हैं। यहाँ MZB1 लिखा हुआ है, MZB3 जहाँ पर रहेगा उसको हम देख लेंगे। ये देखिए MZB3, यानी ये जो बीम बंधेगी, क्लियर रहिएगा बिल्कुल, ग्रिड लाइन E1E से लेकर और MZB3 कहाँ से है? 1A तक है। हम थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाना चाहेंगे आपको, 1A से लेके 1E तक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है MZB3 है, यहाँ पे E लिखा है, यहाँ पे D लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे A लिखा है। ठीक है, अब इसके बीच में हमारा कौन सा रेनफोर्समेंट आएगा वो साफ शब्दों में दिखाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि टॉप लेवल में हमारा जो है ये लिखा है 316 ALTH, यानी ऑल थ्रू। टॉप में हमारी जो सरिया रहेगी वो MZB3 बीम में 16 का 3 सरिया लगेगा। क्लियर। बॉटम में हम पहले 3 सरिया फिर लगा देते हैं। किसका लगाएंगे? 16 का ALTH, यानी ऑल थ्रू, पूरा डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक, पूरा ई से लेकर ए ग्रिड तक हम कितना 316 का सरिया लगा देंगे। ठीक, तो यानी कि हमारा 316 का 16 ऊपर सरिया टॉप में और बॉटम का 316 सरिया। अब ये हमको क्या करना है? रिंग बांधना है। क्या बांधना है? रिंग बांधना है। एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है S1, यहाँ लिखा है S1, यहाँ लिखा है S2, S1। ये S1 S2 क्या है? यह स्टीरअप है। क्या है ये? स्टीरअप। तो स्टीरअप का डिटेल हम कहाँ पे देखेंगे उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लिखा है स्टीरअप शेड्यूल, जिसमें लिखा हुआ है S1 में लिखा है 10T 2 लेग्ड, 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग के बारे में हमने बताया हुआ है। इसका वीडियो फिर से हम एक बार आपको बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। क्लियर। 100 mm सेंटर टू सेंटर। S1 में जो हमारा रहेगा वो 10 mm डाया का सरिया रहेगा और 100 सेंटर टू सेंटर पे इसका रिंग बांधेंगे। S2 में जो हमारा रहेगा वो है 2 लेग रहेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये तो हमारा भाई क्लियर हो गया कि MZB3 जो है जहाँ पे S1 रहेगा, यानी इस फेस से इस फेस तक यह कितना दूरी है? ये 900 है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यह 900 की दूरी में यहाँ पे हम कितना बांधेंगे? 100 पे रिंग बांधेंगे। यहाँ भी 100 पे बांधेंगे, लेकिन यहीं पे S2 लिखा हुआ है तो इसके बीच में हम कितना पे बांधेंगे? 150 पे। क्लियर। एक बार हम फिर से कहेंगे, यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जो भी हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं या जो भी हमारे फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, उनको इस चीज़ को आप बताइए कि 30 डेज़ के अंदर आपको अपने अंदर बिल्कुल बदलाव दिखेगा। ड्राइंग, रीडिंग, BBS, हर चीज़ बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आपको बताई जाएगी। हम तो गारंटी देते हैं, कोई अगर है बताने वाला तो बताइए। क्लियर। उनका हमको वीडियो शेयर करिए कि नहीं वो सर बता रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला। 30 डेज़ के अंदर आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको बताया जाएगा और 100% गारंटी है कि आपको ड्राइंग नहीं अगर आ गई तो जो कहिएगा वो सर।
ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए और देखिए फिर आगे वीडियो में हम लोग चलते हैं। अब हम S1 बांध दिए, S2 हम लोग का 150 बांध दिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा है 216 का सरिया। ये क्या लिखा है, 16T लिखा हुआ है, तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं, 16 mm का सरिया है। यह टॉप में है, यह एक्स्ट्रा बार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बार। हम एक बार दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से इस फेस से इस फेस तक 900 आएगा, कितने 16 mm का 2 सरिया आएगा, क्लियर। और फिर यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा अंदर जाके 50D दे दे, 40D दे दीजिए, जो भी हमारा। अगर 20 का सरिया मान लीजिए, 16 का सरिया है, 16 5 80, यानी यहाँ से यहाँ तक 800 आगे ला के हम यल उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करें, एक्स्ट्रा बार को हम लोग जाने। पहले हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, पहले हम 316 का सरिया ऊपर लगा लिए हैं, यहाँ इसके बारे में हम लोग जान लिए कि 316 का सरिया नीचे लग रहा है। रिंग को बांध लिए, S1 में 100 का रिंग है, S2 में हमारा 150 का रिंग है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ये 900 लिखा हुआ, यानी कि ये एक्स्ट्रा बार गया हुआ, इसके बारे में हो गया। एक्स्ट्रा बार कितने का है, 216 का एक्स्ट्रा बार यहाँ पे है, 216 का एक्स्ट्रा बार है, और ये देखिएगा एक्स्ट्रा बार पूरा आगे तक गया हुआ है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है, क्लियर। तो आज हम लोगों ने ड्राइंग के मेजनाइन बीम, जो हमारा बीम है, ऐसे ही होता है बीम। एक बीम का अगर आप ड्राइंग पढ़ लिए तो आपको बिल्कुल ही बीम का ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग रहेगा आप पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोगों ने बीम के बारे में चर्चा किया। एक बार हम थोड़ा सा आपको जनरल नोट्स के बारे में बताएंगे कि बीम का ड्राइंग में एक चीज़ और लिखा रहता है, उसको देख लीजिएगा। बीम में कवर कितना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है हल्का सा प्रिंट में, वो है 30 mm साइड का पर और 25 mm है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, जनरल नोट्स बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है M30, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।